नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका बालाजी ऑनलाइन क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, मैं आपके साथ आपका दोस्त माही सर। देखिए दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको आपके टेंसेस से रिलेटेड बहुत सारे सेशन दिए, 400-500 सेशन दिए। वो देख लेने के बाद अगर फ्रेंड्स आप ये सेशन देखते हैं तो मैं आपको बिल्कुल ये वादा करता हूँ आपसे कि 101% सारे क्वेश्चंस आपके इसी क्लास में से, यानी कि इसी चैनल से आप देखना, सारे क्वेश्चन इंग्लिश के आपके यहीं से मेंशन होंगे। क्योंकि इंग्लिश के रूल्स जो है वो बहुत लिमिटेड है। जो उनके अंदर एक्सेप्शन है, अपवाद है, वो थोड़े ज़्यादा है, वो अनलिमिटेड है। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप सारी इंग्लिश यहीं से पढ़ें और मैं आपसे वादा करता हूँ कि 100% आपका पेपर सही और एग्जैक्ट जाएगा। सारे वीडियोस देखने के बाद ये भी एक वीडियो देख लेना, उसके बाद टेंस टॉपिक के क्वेश्चन कहीं से भी उठाना, आपसे 100% हो जाएंगे। तो दोस्तों, मैं शुरू करता हूं आपका ये सेशन। इससे पहले दोस्तों, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर 101% करें। देखिए दोस्तों, सबसे पहला रूल्स ये कहता है, अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस देखे हैं तो ये बहुत आसानी से समझ में आएगा। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। फर्स्ट रूल ये है, अगर हमें कहीं पर भी अगर हैबिट, मार्केट रेट, रिपीटेड एक्शंस, इरेगुलर एक्शंस, यूनिवर्सल ट्रूथ, मैथमेटिकल फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट, परमानेंट एक्शंस या और एक्टिविटीज़, कस्टम्स, टेम्परामेंट, अगर ये हैं तो ऑलवेज टेक प्रेजेंट सिंपल टेंस। यानी कि आपको कोई भी सेंटेंस पढ़ने से अगर आपको लगता है कि इस सेंटेंस के अंदर हैबिट की बात हो रही है, मार्केट रेट की बात हो रही है, या इसके अंदर कोई रिपीटेड एक्शंस की बात हो रही है, या इसमें इरेगुलर जो कभी कभार होता रहता है तो उसकी अगर बात हो रही है, या यूनिवर्सल ट्रुथ की बात हो रही है, या मैथमेटिकल फैक्ट की बात हो रही है, साइंटिफिक फैक्ट की बात हो रही है, परमानेंट एक्शंस की बात हो रही है, या एक्टिविटीज़ की बात हो रही है, या जितने भी हमारे कस्टम्स है अगर उस कस्टम की बात हो रही है, या टेम्परामेंट की बात हो रही है, तो ऐसे जिस सेंटेंस में ऐसी ऐसी बातें होती है उस सेंटेंस में हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस आया करता है। ये कंफर्म है। जैसे देखिए यहाँ पे गीता ऑलवेज टेक्स टी, यहाँ गीता के रेगुलर एक्शंस की बात हो रही है, यानी कि गीता ऑलवेज आ गया प्रेजेंट सिंपल, यानी कि गीता हमेशा चाय पीती है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, इस सेंटेंस के अंदर आपके यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हो रही है, तारे रात में चमकते हैं, द स्टार शाइन एट नाइट, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस सही होगा। ही ओपन स्मोक्स, ये उसकी रेगुलर आदत है, ओपन अक्सर मतलब इरेगुलर एक्शन से ही, तो क्या होगा, ही ओपन स्मोक्स। यानी कि इसके अंदर में कंफर्म मैंने लिखा है, जिस सेंटेंस के अंदर आपके इरेगुलर एक्शंस होंगे, या आपके रिपीटेड एक्शंस होंगे, या आपके परमानेंट होंगे, या कोई कस्टम होगा, तो ऐसे सेंटेंस के अंदर आपको मैक्सिमम आपको ऐसे सेंटेंस के अंदर कहीं न कहीं आपको ऑलवेज, सेल्डम, ओकेजनली, समटाइम्स, नॉर्मली, जनरली, यूजुअली, नेवर, फ्रिक्वेंटली, डेली, रेयरली और रेगुलरली, ये वर्ड्स आपको 101%, यानी कि जहाँ जहाँ सेंटेंस के अंदर आपको लगता है कि ये एक्शंस हो रहे हैं तो उस सेंटेंस के अंदर आपको ये वर्ड्स 101% मिलेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है आपके लिए। दूसरी बात, सबसे सेकंड जो आपका इसका रूल्स है उसको ध्यान से समझिए। फॉर फ्यूचर प्रोग्राम और इवेंट, अगर आपको कोई भी सेंटेंस पढ़ने से लगता है कि सेंटेंस के अंदर फ्यूचर का प्रोग्राम है या कोई इवेंट है, फिर अगर वो ऑफिशियल है तो 101% प्रेजेंट सिंपल आएगा। यदि फ्यूचर की इवेंट ऑफिशियल नहीं है, किसी आम आदमी की है, तो वहाँ पर आपके प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में अगर ये तीनों चीज़ है, अगर प्रेजेंट सिंपल भी ऑप्शन में है, प्रेजेंट कंटिन्यूस भी है और फ्यूचर सिंपल भी है, तो अब आप वहाँ पर फ्यूचर सिंपल सही करना। कई बार आपके फ्यूचर के टाइम तो दे देते हैं सेंटेंस में, लेकिन आपका वहाँ ऑप्शन में फ्यूचर सिंपल नहीं देते हैं, तो दोस्तों आपको प्रेजेंट सिंपल या फिर आपका फ्यूचर प्रेजेंट कंटिन्यूस सही होगा। कैसे, मैंने लिखा है इसमें कि फॉर फ्यूचर प्रोग्राम और इवेंट, इसके लिए कौन सा टेंस आता है। वैसे फ्यूचर का टाइमिंग अगर दे रखा है तो फ्यूचर सिंपल भरो, लेकिन अगर इफ़ इवेंट इज़ ऑफिशियल, यदि आपकी इवेंट ऑफिशियल है तो उसमें आप प्रेजेंट सिंपल भरो। फिर मैंने लिखा द प्रेसिडेंट विजिट्स, प्रेसिडेंट एक राष्ट्रपति है जो बहुत ऑफिशियल है, अगर वो बनियाना विजिट कर रहे हैं नेक्स्ट वीक में तो नेक्स्ट वीक ही फ्यूचर का सेंटेंस है, लेकिन प्रेसिडेंट एक ऑफिशियल पर्सन है।
वो एक महान शख्सियत है, तो इसलिए इनके साथ में प्रेजेंट सिंपल आया। तो क्या आया, द प्रेसिडेंट विजिट्स बनियाना नेक्स्ट वीक। फिर अगर इफ़ इवेंट इज़ पर्सनल, अगर मेरी इवेंट है, पर्सनल है या किसी आम आदमी की है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस आएगा। कैसे, आई एम गोइंग टू रायसिंगपुरा, मैं कहाँ जा रहा हूँ, रायसिंगपुरा जा रहा हूँ। इसका यहाँ एम गोइंग आया, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस आया। तो यहाँ पर अगर ऑफिशियल होता मैं तो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल सही था, लेकिन क्या आया, प्रेजेंट कंटिन्यूस आया। यहाँ आगे नेक्स्ट अगर वीक लिखा होता, जैसे देखो इफ़ इवेंट, अगर कोई इवेंट ऐसी है जो अनइंटरप्टेड हैपनिंग है, यानी कि ऐसी चीज़ है जिसे कोई रोक नहीं सकता, माई का लाल भी रोक नहीं सकता, तो ऐसे फ्यूचर में आपको फिक्स है 100%, उसमें तो फ्यूचर सिंपल ही आएगा। 3 कंडीशन मैंने अप्लाई की है। पहली बात, यदि सेंटेंस फ्यूचर का है, अगर ऑफिशियल है तो प्रेजेंट सिंपल भरो, अगर उसके अंदर आपका ऑफिशियली पर्सनल है तो आप उसके अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूस भरो, और यदि आपका सेंटेंस अनइंटरप्टेड हैपनिंग है, यानी कि जिसे कोई रोक नहीं सकता है, तो ऐसे में फ्यूचर सिंपल आएगा। जैसे टुमारो, टुमारो का मतलब फ्यूचर हो गया 100%, टुमारो मतलब आने वाला कल, ये फ्यूचर का सेंटेंस है। फिर बी ट्यूसडे, यानी कि कल ट्यूसडे है, यानी कि कल वेंसडे है, आज ट्यूसडे है तो कल वेंसडे है, तो ये फिक्स है। कल मतलब आज मंगलवार है तो कल बुधवार आएगा ही आएगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। इसका मतलब यहाँ पे फ्यूचर सिंपल ही आएगा, टुमारो विल बी ट्यूसडे। कंफर्म है? इसको सिर्फ पढ़ने के बाद इसको यूज करना सेंटेंस में, बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स सबसे जो आपका थर्ड रूल्स है, इसमें ध्यान से समझिएगा। प्रेजेंट सिंपल इज यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग न्यूज़ पेपर्स हेडलाइंस और एंड स्पोर्ट्स रनिंग कमेंट्री। जहाँ पर भी आपको न्यूज़पेपर की अगर हेडलाइंस आपको मिलती है, अगर इंग्लिश का न्यूज़पेपर है तो उसमें प्रेजेंट सिंपल में मिलती है। दूसरी सबसे बड़ी बात, स्पोर्ट्स की अगर रनिंग कमेंट्री हो रही है तब आपको वहाँ पर प्रेजेंट सिंपल मिलेगा। जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साइंस एग्रीमेंट, अब साइन तो कल की है लेकिन अखबार में आ जाइए खबर, तो वो प्रेजेंट सिंपल में आएगी, यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साइंस एग्रीमेंट। और अगर कमेंट्री की बात हो रही है तो 100% प्रेजेंट सिंपल आएगा, अगर लाइव कमेंट्री है तो। जैसे नाउ, नाउ मतलब अभी, अभी की बात हो रही है, तो इसका वाली चीज़ लाइव है अभी, तो सचिन इज़ रेडी, इज़ आया, प्रेजेंट सिंपल आया। अख्तर स्टार्ट्स रनिंग, और अख्तर ने रनिंग को स्टार्ट किया, यानी कि अभी की बात हो रही है। और ही बॉल्स सचिन, और उसने सचिन को बॉल कर दिया, यानी कि लाइव कमेंट्री के लिए प्रेजेंट सिंपल आता है, और न्यूज़पेपर की हेडलाइंस के लिए भी प्रेजेंट सिंपल आता है गाइस। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। फिर फोर्थ नंबर रूल है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, टू डिस्क्राइब 2 इवेंट्स ऑफ फ्यूचर इन अ सेंटेंस। अगर फ्यूचर की 2 इवेंट है और एक साथ में आप उसको हैपनिंग करना चाहते हैं, अगर फ्यूचर की दो इवेंट्स है, अब हो सकता है वो इमेजिन आपकी हो सकती है, आपकी कल्पना हो सकती है, या हकीकत भी हो सकती है। अगर फ्यूचर की 2 इवेंट है, अगर आप उसको एक ही सेंटेंस में बयां करना चाहते हैं, तो जिन वर्ड के अंदर, यानी कि जिस क्लॉज में, यानी कि सेंटेंस 2 टुकड़ों में होगा, 2 अलग अलग क्लॉज होंगे, तो जिस क्लॉज के अंदर आपका इफ़, व्हेन, अनटिल, अनलेस, एज सून एज, इन केस और टिल, अगर जिस क्लॉज में ये हैं तो इनके जस्ट बाद में कभी भी फ्यूचर सिंपल नहीं आ सकता है। 101% अगर आपके 2 फ्यूचर की इवेंट है, उनको शो करना है, तो इन वर्ड्स के साथ, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, इन वर्ड्स के साथ वाले क्लॉज में प्रेजेंट सिंपल आएगा, और अगला जो क्लॉज बच गया उस क्लॉज के अंदर फ्यूचर सिंपल आएगा, यानी कि लेकिन दोनों होगी फ्यूचर की इवेंट। कैसे? जैसे देखो यहाँ पे इफ़ के बाद में, कि साथ में इफ़ की जगह पे ये वाले वर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने सिर्फ आपके इफ़ लिखा है, तो इफ़ के साथ में यदि प्रेजेंट सिंपल है तो अगले क्लॉज में फ्यूचर सिंपल। जैसे देखो इफ़ ही वर्क्स हार्ड, या वर्क्स हार्ड वर्ब के साथ में एस और ई एस दिख रहा है, इफ़ के बाद प्रेजेंट सिंपल है, इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास द एग्ज़ाम। अगर वो मेहनत करेगा, फ्यूचर, लेकिन हिंदी मीनिंग फ्यूचर में आएगा, भले एक जगह प्रेजेंट सिंपल आ रहा, लेकिन जब हिंदी करेंगे तो दोनों की हिंदी फ्यूचर में आएगी। इफ़ ही वर्क्स हार्ड, यदि वो मेहनत करेगा,
ही विल पास द एग्ज़ाम, विल पास फ्यूचर सिंपल, यानी कि इफ़ के साथ यदि प्रेजेंट सिंपल है तो अगले क्लॉज में फ्यूचर सिंपल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास द एग्ज़ाम। आप वीडियो को पॉज करके आराम से नोट्स बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, यदि इफ़ के बाद वर या वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो उसके बाद में वुड या कुड या फिर माइट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यानी कि आपको अभी इतना याद रखना है, अगर इफ़ के साथ में वर या वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो अगले क्लॉज में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगा, मतलब आएगा। जैसे इफ़ ही कॉल्ड मी, अगर उसने मुझे बुलाया होता तो आई वुड हेल्प हिम, मैं बिल्कुल उसकी सहायता करता। यानी कि यहाँ पर देखो, इफ़ के बाद कॉल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है और आगे वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आया, तो ये कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन है, इमेजरी कंडीशन है। अगर इफ़ के बाद में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो अगले क्लॉज में वुड हैव थर्ड फॉर्म आएगा, या फिर कुड हैव थर्ड फॉर्म आएगा, या फिर माइट हैव थर्ड फॉर्म आएगा। लेकिन आपको फर्स्ट में ही, अगर वुड ऑप्शन में नहीं है, वुड हैव नहीं है तो कुड हैव करना है। अगर कुड और वुड दोनों नहीं है तो आपका माइट हैव होगा। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, ये तीन कंडीशन आपके बनती है। इफ़ के बाद प्रेजेंट सिंपल हो तो अगले फ्यूचर सिंपल आएगा। इफ़ के बाद वर या वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो अगले क्लॉज में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगा। अगर इफ़ के बाद हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो अगले कुड में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। कंफर्म है? हैव यू गॉट इट? यस। जैसे यहाँ देखिए, और कई बार ऐसा सेंटेंस भी आपके सामने आता है गाइस, जहाँ पर आपको ये इफ़ की जगह पे ना तो वो व्हेन, अनटिल, अनलेस, आफ्टर ऐसे वर्ड होंगे। कई बार क्या करते हैं, इनकी जगह पर हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले ले आते हैं, लेकिन सेंटेंस कंडीशनल होता है। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले ले लेते हैं, लेकिन उससे कंफ्यूज नहीं होना है। या हैड शुरुआत में दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। हैड यू कॉल्ड मी इन टाइम आई वुड हैव हेल्प्ड यू, यानी कि यहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो अगले क्लॉज में वुड हैव थर्ड फॉर्म आया। अब इस सेंटेंस में इफ, व्हेन वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन कोई टेंशन नहीं है, आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। इसके बाद दूसरा जो फिफ्थ रूल है आपका, व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट्स विथ एडवर्ब, यदि आपका कोई भी सेंटेंस अगर एडवर्ब से स्टार्ट हो रहा है, जैसे ऑफ, इन, आउट, हियर और देयर, अगर आपका सेंटेंस इनसे स्टार्ट हो रहा है तो वर्ब हमेशा, टेंस हमेशा प्रेजेंट सिंपल भरा जाएगा, लेकिन जो वर्ब आएगी वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट आएगी। जैसे यहाँ देखो, हियर से शुरू हो रहा है, अब यहाँ बस के हिसाब से प्रेजेंट सिंपल भरा, बस एक ही है इसलिए कम्स, हियर कम्स द बस। जिस समय आपका सेंटेंस अगर इन वर्ड से, इन एडवर्ब से शुरू हो रहा है, ऑफ, इन, आउट, हियर और देयर, तो वहाँ पे प्रेजेंट सिंपल आएगा, लेकिन वर्ब आएगी अकॉर्डिंग टू आपका ऑब्जेक्ट। दैट्स ऑल राइट। 6 नंबर रूल्स देखिए, व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट्स विथ, अगर आपका कोई वेरी इंपॉर्टेंट ये रूल्स है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको 101% नोट करेंगे और लर्न करके अपने एग्जाम में इसको सही करके आएंगे। कैसे? देखिए 6 नंबर रूल्स देखिए आप, व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट्स विथ, अगर आपका कोई भी सेंटेंस अगर इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम या इट इज़ अबाउट टाइम या इट इज़ राइट टाइम, अगर इनसे शुरू हो रहा है, कान खोल के सुनना, अगर आपका कोई भी सेंटेंस इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम या इट इज़ राइट टाइम, कहने का मतलब ये इट, इज़ और टाइम, ये 3 वर्ड है, इट, इज़ और टाइम। अब टाइम से पहले भले अबाउट लिखो, भले हाई लिखो, भले राइट लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये 3 वर्ड आपके इट, इज़, टाइम, अगर इनके बाद में अगर सब्जेक्ट आ रहा है तो 100% वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी। लेकिन अगर आपका वहाँ पर, अगर आपके वहाँ पर अगर इट इज़ टाइम के बाद में अगर टू आ रहा है तो टू जहाँ आता है उसके बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आती है, बाकी सभी प्रेपोजिशन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। टू भी एक प्रकार का प्रेपोजिशन है, तो टू जहाँ आता है उसके बाद अगर वर्ब आती है तो वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन जितने भी टू को छोड़ के अलावा जितने भी प्रेपोजिशन हैं, इन सब के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी कि वर्ब की चौथी फॉर्म आती है। ये कन्फर्म है। तो अगर इट इज़ टाइम इन 3 वर्ड के बाद में
अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट आया हुआ है, सब्जेक्ट आया हुआ है, तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म ही भरनी है। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर इट इज़ टाइम के बाद अगर टू आया हुआ है तो आपको टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। यहाँ देखिएगा आप, इट इज़ टाइम के बाद वी आ गया, एक सब्जेक्ट है, तो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है बिकेम आया, न कि बिकम आया। और यहाँ पे इट इज़ टाइम के बाद टू आया, तो टू एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसीलिए यहाँ पे क्या आया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया। टू के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिल्कुल आएगा भी दोस्तों, घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम है कमेंट कीजिएगा, मैं आपको 100% सॉल्यूशन भी दूंगा और साथ साथ में आपको सेटिस्फैक्शन भी दूंगा। कंटेंटमेंट बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये आपको बिल्कुल समझ में आएगा। 6 नंबर रूल वेरी इंपॉर्टेंट रूल है। अगर इन वर्ड्स के बाद अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट नहीं ट्रू है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगला सेंटेंस 7वां वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर सिंस सेंटेंस के बीच में आया हुआ है तो सिंस से पहले यदि हैज़ और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो सिंस के बाद में पास्ट सिंपल टेंस आएगा। यदि आपको ये दो चीज़ दी हुई सिंस और पास्ट सिंपल, तो अगली जगह पे आप हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दीजिएगा, कोई मिस्टेक नहीं होगी। और अगर एक जगह पे हैज़ हैव के बाद थर्ड फॉर्म के साथ में अगर सिंस दिया हुआ है तो दूसरी जगह आप पास्ट सिंपल लिखिए, कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो ये एक इक्वेशन याद करनी है कि सिंस के पहले अगर पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट है तो बाद में पास्ट सिंपल आएगा, यदि पहले पास्ट सिंपल है तो बाद में पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। जैसे देखो यहाँ आई हैव नॉट मीट की थर्ड होती है एम ई टी मैट, यहाँ मैट है और यहाँ सिंस लिखा हुआ है। सिंस के बाद यहाँ लीव की सेकंड फॉर्म है लेफ्ट और यहाँ पहले हैव प्लस थर्ड फॉर्म, यानी कि सिंस से पहले हैव प्लस थर्ड फॉर्म आया हुआ है तो यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म आएगी लेफ्ट। और अगर ये दो चीज़ मुझे दी होती तो मैं यहाँ पर क्या बढ़ता? हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कन्फर्म है? ये आपको एक कंडीशन है, इसको याद करना है। सिंस से पहले यदि प्रेजेंट परफेक्ट है तो सिंस के बाद पास्ट सिंपल आएगा, यदि पहले पास्ट सिंपल है तो बाद में प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ? उसके बाद 8 नंबर रूल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। कैसे हैं देखिएगा। अगर इंग्लिश के सेंटेंस के अंदर आपको एज दो, इफ़, एज इफ ओनली, आई विश, वी विश, अगर ये दिए हुए हैं तो इनके साथ में अगर सिंपल यही सेंटेंस है, एक ही सेंटेंस है, पहली शर्त तो ये, उसमें कोई भी पंक्चुएशन मार्क वगैरह नहीं है, एक ही सेंटेंस है, तो इनके साथ में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? सेकेंड फॉर्म आती है, यानी कि इनके बाद में टेंस आएगा पास्ट सिंपल। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में मेन वर्ब नहीं है, ऑप्शन अगर वॉज वर है, तो ध्यान रखना गाइस, इनके साथ में जो भी सब्जेक्ट आया हुआ है उस सब्जेक्ट के साथ फिक्स है वर ही आएगा। चाहे ही है, चाहे आई है, चाहे दे है, चाहे वी है, कोई भी सब्जेक्ट है आई के साथ वो जाता है, लेकिन इन शब्द के बाद अगर आई आया हुआ है तो आई के साथ वर ही आएगा। कोई माइका लाल इसको चैलेंज नहीं कर सकता। इस धरती पे कोई ऐसा पैदा नहीं है जो इसके ऊपर ये लिख सके। तो दोस्तों घबराने की बात नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। अगर इंग्लिश के सेंटेंस के अंदर बीच में शुरुआत में कहीं पर भी अगर एज दो, इफ़, एज इफ ओनली, आई विश, वी विश है, इनके बाद में पास्ट सिंपल ही आएगा। लेकिन गाइज अगर आपका यहाँ पर ऑप्शन में वॉज वर है तो वर ही आएगा, वॉज कभी नहीं आएगा, क्योंकि एक प्रकार की कल्पना है, इमेजिन है। जैसे देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, आई विश के बाद यहाँ राधा है, राधा के साथ वॉज आना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या आया? वर। आई विश, काश राधा वर माई वाइफ, काश राधा मेरी बीबी होती। ये कल्पना है जो पूरी हुई या नहीं हुई कोई फिक्स नहीं है। ही बी हैव्स, वो व्यवहार करता है एज इफ, जैसे कि, या मानो कि ये वर माई ब्रदर, जैसे कि मेरा भाई है। यहाँ ही के साथ वॉज आना चाहिए, लेकिन एज इफ के बाद में ही आया है, इसलिए यहाँ वर आया है। ऐसा कैसा? और देखिए, ही सी स्पीक्स, वो ऐसे बोलती है एज दो, जैसे कि सी वर ए कलेक्टर, जैसे कि वो कलेक्टर है। तो यहाँ सी के साथ वॉज आना चाहिए, लेकिन वर आया। बाई चांस अगर यहाँ पर मेन वर्ब अगर आ रही है तो मेन वर्ब यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म आएगी। इन शब्दों के बाद मेन वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म आती है। कंसेप्ट क्लियर हुआ? ऐसे कैसे और देखिएगा।
अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आप टेंशन मत लो। जैसे देखिएगा अगला सेंटेंस, अगला एग्जाम्पल, अगला रूल्स 9 नंबर, टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट वी यूज़ वुड, यूज टू और वर्ब की सेकेंड फॉर्म। यदि आपके सेंटेंस को पढ़ने से आपको लगता है ये पास्ट की हैबिट है, यानी कि पुरानी आदत है, तो पुरानी आदत को शो करने के लिए गाइस वुड या उसको एक्सप्रेस करने के लिए वुड या यूज टू या फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। पहला आता है वुड, दूसरा यूज टू और तीसरा आपका वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है पास्ट की हैबिट को शो करने के लिए। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि वुड सिर्फ पास्ट की हैबिट को शो करता है, लेकिन यूज टू है वो प्रेजेंट की हैबिट भी बताता है और पास्ट की भी बताता है। लेकिन पास्ट हैबिट को शो करने के लिए वुड, यूज टू और वर्ब की सेकेंड फॉर्म तीनों सही है। अब ऑप्शन में जो है वो आपका सही होगा। कभी भी ये तीनों ऑप्शन पास्ट की हैबिट को शो करने के लिए अगर है तो कभी भी तीनों एक साथ में नहीं आ सकते। अगर आते हैं तो ये पूछा जाएगा इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, तो 3 तो सही होंगे, चौथा आपका रॉन्ग होगा। जैसे देखिएगा अगला क्वेश्चन 10 नंबर, ऐसे वाक्य जहां वुड रादर आया हुआ है तो और दूसरे व्यक्ति से काम करवाना हो तो वहाँ पास्ट सिंपल आएगा। कहने का मतलब ये है यदि आपके सेंटेंस के अंदर वुड रादर के बाद अगर कोई सब्जेक्ट है तो फिक्स है वहाँ पर आपके उसके बाद में वर्ब की सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, यानी कि पास्ट सिंपल ही आएगा। गाइस ये बिल्कुल कन्फर्म्ड है। जैसे देखो आई वुड रादर, यहाँ वुड रादर के बाद में गाइस यू आया है, यू एक सब्जेक्ट है, इसके बाद में यहाँ वर्ब आई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, गो की सेकंड फॉर्म वेंट आई है, स्कूल नाउ। आई वुड रादर यू वेंट स्कूल नाउ, यानी कि मेरी इच्छा है कि आप कहाँ जाएं, स्कूल जाएं, यानी कि काम किसी दूसरे से करवा रहे हैं। इसीलिए वुड रादर के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म आती है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगली चीज़ देखिए 11वां नंबर रूल, अगर पास्ट सिंपल पहले आया हुआ है और उसके बाद में कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन है और फिर उसके बाद कोई फैक्ट या ट्रूथ आया हुआ है तो उसके बाद में प्रेजेंट सिंपल आएगा। कैसे, एक बार फिर समझिए। यदि कोई पास्ट सिंपल का कोई सेंटेंस है, उनकी सेंटेंस में फर्स्ट में पास्ट सिंपल वर्ब, उसके बाद कोई रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, ऐसे वर्ड, ऐसे जैसे विच, हु, हुज, हुम और दैट, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ये क्या करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज देते हैं, आपको एक्स्ट्रा जानकारी देते हैं, तो वो आपका रिलेटिव प्रोनाउन होता है। इसको मैं आगे और बताऊंगा जिसमें हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे। तो पास्ट सिंपल के बाद यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन, उसके बाद फैक्ट या ट्रुथ है, फिर प्रेजेंट सिंपल आएगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ। कैसे, जैसे देखो टुडे आई मिस्ड, ये वर्ब पास्ट सिंपल आ गया। उसके बाद यहाँ विच एक आगे आपका रिलेटिव प्रोनाउन। उसके बाद यहाँ फैक्ट के पता कैसे चल रहा है, इसमें यूजुअली आया हुआ है, इसलिए मतलब फैक्ट की बात हो रही है, तो अब यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल आया, आई के साथ कैच, प्रेजेंट सिंपल। यानी कि जब आपके सेंटेंस के अंदर पहले पास्ट सिंपल हो, फिर रिलेटिव प्रोनाउन हो, फिर फैक्ट या ट्रुथ हो, उसके बाद में कौन सा आएगा, प्रेजेंट सिंपल आएगा। इसके बाद गाइज अगला है आपका, यदि आपके सेंटेंस के अंदर बाय द टाइम के बाद में सब्जेक्ट, फिर अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है, कहने का मतलब ये है अगर बाय द टाइम के साथ वाले क्लॉज में पास्ट सिंपल है तो अगले क्लॉज में पास्ट परफेक्ट आएगा। यानी कि बाय द टाइम के साथ वाले क्लॉज में पास्ट सिंपल है तो अगले क्लॉज में पास्ट परफेक्ट आएगा, 101% आएगा, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। कैसे, बाय द इवनिंग शी फिनिश्ड हर वर्क आई हैड हियरली गिवन अप ऑल होप्स। एक बार पढ़ो, यहाँ बाय द टाइम आया, उसका फिनिश्ड, यानी कि बाय द टाइम के बाद पास्ट सिंपल आया तो अगले क्लॉज में हैड प्लस गिवन, कौन सा क्लॉज आया, पास्ट परफेक्ट। इसको आप लर्न कर लेना। अगर बाय द टाइम के बाद में पास्ट सिंपल है तो अगले क्लॉज में पास्ट परफेक्ट आएगा, मतलब आएगा, कोई रोक नहीं सकता। तो बाय द टाइम के बाद फिनिश्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो आगे हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ गया। कंफर्म हुआ। यानी कि बाय द टाइम के बाद में पास्ट सिंपल आते ही हमने आगे क्या भर दिया, पास्ट परफेक्ट, यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगला 13वां क्वेश्चन है आपका
इफ़ दो इंटेंड एक्सेप्ट एक्सप्रेसेस पास्ट इवेंट इट टेक्स पास्ट सिंपल। यानी कि ये वैसे 13वां रूल से इसका क्वेश्चन कभी पूछा नहीं जाता है, तो इसको पढ़ना भी नहीं है, थोड़ा और हाई लेवल का क्वेश्चन है। इसके बाद जो आपका 14 नंबर है, वो पढ़ो। प्रेजेंट सिंपल इज यूज टू एक्सप्रेस परमानेंट वर्क एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस इज यूज टू एक्सप्रेस टेम्परेरी वर्क। यानी कि आप कोई भी परमानेंट एक्शन को शो करना चाहते हो तो प्रेजेंट सिंपल आएगा, लेकिन टेम्परेरी कोई है तो उसको शो करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस आता है। जैसे मैं हाल फिलहाल अभी जोधपुर रह रहा हूँ, तो मैं परमानेंट या जोधपुर में थोड़ी रह रहा हूँ, परमानेंट तो मैं जैसलमेर में रहता हूँ। तो जिस परमानेंट अगर बताना है तो उसके लिए प्रेजेंट सिंपल आएगा। जैसे मैं लिख दिया आई लिव इन पोखरण या आई लिव इन जोधपुर, इसका मतलब ये हो गया कि मैं परमानेंटली कहाँ रहता हूँ, जोधपुर में। लेकिन अगर ऐसा आ गया आई एम लिविंग इन जोधपुर, इसका मतलब मैं हाल फिलहाल या टेम्परेरी मैं कहाँ रह रहा हूँ, मैं जोधपुर में रह रहा हूँ। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा। इसको अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स, अपने गाइस के साथ में शेयर करना है और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, सबको फ़ायदा मिले। थैंक यू सो मच। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, आपका कोटि कोटि अभिनंदन और आपको अग्रिम शुभकामनाएं। नोट्स बनाइए, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको आराम से पढ़िए और अपने जितने भी आपके सामने टेंसेस के रिलेटेड ऑनलाइन ऑफलाइन क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व कीजिए, या प्रीवियस पेपर को उठाइए, उसमें जितने भी टेंसेस के क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व कीजिए। 101% सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू सो मच। आपको जय हिंद।